तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में अगर ये आए तो आप लोग आसानी तरीके से लिख सकें। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पीलिया रोग क्या है, क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कि पीलिया रोग पहले देख लेते हैं हम लोग की। पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है। यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने व कमजोरी के कारण होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों कि पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है। यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने व कमजोरी के कारण होता है। बस ऐसे ही आपको लिख देना है बच्चों, ताकि आपको पेपर में एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे सके। तो इसलिए आप लोग को ऐसे ही लिखना है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी क्या होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, क्योंकि ये भी 2018, 19 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को स्टूडेंट हम लोग एलर्जी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, और हम लोग का दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या है कि एलर्जेन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एलर्जेन भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसी में 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि एलर्जी किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है एलर्जेन क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एलर्जेन क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को एलर्जेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम लोग एलर्जेन कहते हैं स्टूडेंट। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले जीव का नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। क्या है बच्चों? टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, जो साइमोलेना टाइफी के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों की? जो साइमोलेना टाइफी के द्वारा होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए कि टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, जो साइमोलेना टाइफी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? साइमोलेना टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको भी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये 2019, 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कि मलेरिया कीट मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। संसार के लगभग सभी देशों में यह रोग समय समय पर फैलता है। क्या है स्टूडेंट? की मलेरिया कीट मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। संसार के लगभग सभी देशों में यह रोग समय समय पर फैलता है, परंतु नमी वाले स्थानों पर इसका प्रकोप अधिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कि जहाँ पर नमी होते हैं वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि मच्छरों की संख्या जो है बच्चों अधिक होती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि परंतु नमी वाले स्थानों में इसका प्रकोप अधिक होता है। मलेरिया एक परजीवी प्लाइजोमेडियम के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों की? मलेरिया एक परजीवी प्लाइजोमेडियम के द्वारा होता है तथा मच्छरों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है बच्चों? मच्छरों के सबसे ज़्यादा फैलता है यह रोग। इसका उपाय देख लीजिए यहाँ पर कि
इस रोग में रोगी को क्विनैन, प्लियोडीन आदि औषधि को खिलाना चाहिए। किस औषधि को बच्चों? यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इस रोग में रोगी को क्विनैन, प्लियोडीन आदि औषधि को खिलाना चाहिए। स्टूडेंट एक बार फिर से देख लीजिए कि मलेरिया कीट मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। संसार के लगभग सभी देशों में यह रोग समय समय पर फैलता है, परंतु नमी वाले स्थानों पर इसका प्रकोप अधिक होता है। मलेरिया एक परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है तथा मच्छरों के द्वारा ज़्यादा फैलता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से, अगर आपको पूछे कि मलेरिया रोग कैसे फैलते हैं और इसके रोकथाम के उपाय लिखिए, तो आप लोग इसी तरह से लिख दीजिएगा। आपका बच्चों ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कर रहा है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कह रहा है स्टूडेंट। अच्छे तरीके से आप लोग भी ऐसी तरह से लिखिएगा जैसे मैं लिखा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट क्या है इसका टिप्पणी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यह कोशिका द्वारा एक उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच्चों प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। क्या होती है स्टूडेंट? वास्तव में जो है वैक्सीन प्रतिजनों का घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रतिविष्ट कराने पर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। क्या होती है स्टूडेंट? प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया ही टीकाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? यह प्रक्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रतिविष्ट कराने पर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। यह प्रतिक्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? टीकाकरण कहलाती है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन है कि परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। क्या करा है कि परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का पहला रोग क्या होगा कि एस्केरियासिस और दूसरा स्टूडेंट मलेरिया। ये दोनों परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोग हैं बच्चों। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, एस्केरियासिस और मलेरिया ये दोनों रोग परजीवियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, क्योंकि हर साल पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिल सके। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल जो है बच्चों सिमिलर कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहेगी। और आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।